कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ प्रदेश में नाना प्रकार के खेती बाड़ी के बूता हमर किसान भाई मन ह करथे और हमर वैज्ञानिक भाई मन ह ओमन ला बराबर मार्गदर्शन करत रहिथे। आज हमन खड़े हन केला के खेती में और केला के खेती हमला वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे ढंग के करना है, वैज्ञानिक विधि का होथे, एकर बारे में जानबो आज संगवारी हो। आज के हमर विषय यही हवय, लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवय कुछ खास। हमें चारे में भी किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम भूमि की तैयारी और फसल की किस्म पे अगर हम ध्यान देते हैं, उच्च उन्नत किस्म वाली फसलों का उपयोग करते हैं, किस्मों की वैरायटियों का उपयोग करते हैं, तो उससे निश्चित ही हमारा जो उत्पादन है वो अधिक बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों को इसके लिए राइस बीन या राजमूंग की फसल की तैयारी के लिए पहले तो भूमि की अच्छी तैयारी मतलब भुरभुरी और चिकनी दोमट जो भूमि है वो ले सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो चारे की फसलें हैं, खास करके राजमूंग, ये अगर कम लवणीय क्षेत्र है या इस तरह की जो खराब भूमियां हैं, अनुपजाऊ भूमियां हैं, वहाँ पे भी यह अच्छे से इसमें क्योंकि राइजोबियम वाली दलहनी फसलों की ग्रंथियाँ होती हैं, तो ये अच्छा उत्पादन प्रदान करती है। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपन के स्वागत है संगवारी हो। आज जैसे कि गोट बात करबो, हमन आज चर्चा करबो कि हम केला के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के कर सकन। ये विषय में, यही विषय में जानकारी दे बर आज हमारे संग में हवे LS वर्मा जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो संगवारी हो, आज हमन ह जानबो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जलवायु हा केला के खेती बर कतना संभावित हवय और जहाँ हम केला के खेती करके एक अच्छा उत्पादन ले सकत हन। एकर संगे संग यहू जानबो कि हमला जमीन और जलवायु कैसन ढंग के होना चाहिए, जमीन के तैयारी ला हमला कैसन ढंग के करना चाहिए। आओ जानते हैं संगवारी हो का कहा थे डॉक्टर साहब। छत्तीसगढ़ में केला की खेती वर्तमान में काफ़ी अधिक मात्रा में किए जाने लगी है। विगत दशकों में अगर कहा जाए तो इसकी खेती 4 गुना से 5 गुना तक के बढ़ गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारा छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है और मिट्टी है, इसमें केला बहुत अच्छे तरीके से इसकी खेती हो रही है। और ये कहें कि छत्तीसगढ़ के करीब करीब सभी प्रकार की मिट्टी में केला की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है उसकी विशेषता ऐसी है कि इसकी विद्युत चालकता जो है केला के लिए जो आवश्यक मात्रा है 1 से 2 डेसी सेंटीमीटर प्रति मीटर के हिसाब से है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भी है, जो लिमिट है 8 से 12%, उससे कहीं कम ही है हमारे यहाँ। और मिट्टी की जो विनिमयशील जो सोडियम की मात्रा होती है, धनायन विनिमय क्षमता होती है, ये भी आवश्यकता के अनुसार होती है। और पीएच मान हमारा जो मिट्टी का है वो 5.5 से 8 तक के होता है, जो कि केले के लिए सर्वथा उपयुक्त है। और इसका बेस सेचुरेशन है वो करीब करीब 75% तक के होता है। और हम अगर कहें कि मिट्टी की विशेषता जो सभी प्रकार की मिट्टी है वो हमारी जैसे में कि डोरसा है, कन्हार है, मटासी है, इन सभी मिट्टी में ये गुण रहता है जो हम मिट्टी की विशेषता की बात कर रहे हैं, जो केले के लिए आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे यहाँ बेस की सेचुरेशन बहुत अच्छी है, पर्याप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ साल्ट की समस्या नहीं है। साल्ट की समस्या नहीं होने से क्या होता है कि हम जब फर्टिगेशन या इसको पोषण हम देते हैं, ख़ास तौर पे आजकल ड्रिप के द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है, तो उससे पोषक तत्व जितना भी हम देते हैं उसकी 90% मात्रा पौधों को उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से हमें कहें तो इसका पोषण का पूरा मूल्य हमको मिल जाता है और इससे जो उपज आती है वो बहुत ही लाभदायक उपज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ कंडीशन में प्राप्त होती है। कम से कम 25 किलो और अच्छा प्रबंधन करे किसान तो 45-50 किलो तक के प्रति पौधे में इसकी उपज देखी गई है। तो इस प्रकार से ये केले की खेती अगर इतना उपज अगर दे रही है तो बहुत ही लाभदायक उपज है। और जहाँ तक हमारे जो शासन की मंशा है कि किसानों की आमदनी बढ़े और प्रति एकड़ लाख रुपए तक की आमदनी हो, तो केले की अगर खेती सही तरीके से जो किसान कर रहा है तो उसको निश्चित तौर पर लाखों रुपए की आमदनी प्राप्त होती है। संगवारी हो, बात करबो बीज और बोआई के, तो केला में जैसे कि आप मन जानते हो कि ओला सीधा पेड़ लगा के ही बोए जाते। तो केला ला जब हम लगाथन अपन खेत में,
तो हम लोग कौन कौन से बात के सावधानी ला रखना है, कितना कितना अंतराल रखना है, ये जम्मो गोट बात ला बतावत है हमारे डॉक्टर साहब है। आओ सुनथन। केला का पौधा का जहाँ तक रोपण का प्रश्न है, तो केला के बीज के रूप में पहले तो इसका कंद का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब समय आ गया है जब हम टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग करते हैं। तो विगत 1 से 2 दशकों में टिश्यू कल्चर केले की बहुत ही ज़्यादा प्रचलन हो गया है, और इस कारण से ही है कि टिश्यू कल्चर के उत्तम किस्म के पौधे उपलब्ध होने लगे हैं, और इसके बहुत से लैब हमारे प्रदेश में हैं, और शासन स्तर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का टिश्यू कल्चर लैब के माध्यम से भी इसके पौधे प्रदान किया जा रहा है। तो ये पौधे की विशेषता ये होती है कि टिश्यू से जब बनाते हैं हम, तो इसके पौधे एक समान होता है, और इसकी उपज क्षमता भी बहुत ही अच्छी होती है। और इस पौधे को जो बनाने की प्रक्रिया है, उसमें हम ये करते हैं कि जो सबसे अच्छे किस्म का जो केला पौधा होता है, उससे हम टिश्यू लेकर बनाते हैं, तो इसकी उपज क्षमता और आनुवंशिक रूप से ये शुद्ध भी होता है। इस कारण से इसकी चलन भी हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, और आज अगर हम कहें कि 30 से 40 हज़ार हेक्टेयर में केले की खेती हो रही है, तो इसमें 100% खेती आज टिश्यू कल्चर पौधों से ही खेती हो रही है। ये उसके द्वारा ही किसान खेती कर रहे हैं और अच्छी उपज प्राप्त कर रहे हैं। अब जो हम पौधे लेते हैं, उस पौधे को कैसे लगाएं? तो सामान्य तौर पर पौधा को जब टिश्यू कल्चर पौधा को लेके आते हैं, तो वो पौधा करीब करीब उसमें 6 से 8 पत्ती उसमें रहती है, और बहुत अच्छी तरीक़े से ये टिश्यू कल्चर लैब से निकलने के बाद उसकी कठोरीकरण या हार्डनिंग की प्रक्रिया उसकी की जा चुकी रहे। और ऐसे पौधे को जब हम लाते हैं, तो उसको अलग अलग विधि से लगाते हैं। कुछ किसान इसको फ्लैट बेड में लगाते हैं, मतलब समतल खेत में पहले गड्ढा खोद लेते हैं और लगाते हैं। तो अब गड्ढा खोदते हैं तो उसमें कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, ये किसान अपनी पसंद से रख सकता है मिट्टी की अवस्था के आधार पर। सामान्य तौर पर इसको 1.5 मीटर गुनी 1.5 मीटर की दूरी पर कम से कम दूरी रखते हैं, वो इतना रखते हैं। इससे कम दूरी पर इसको नहीं लगाया जाता, और कई बार तो इसको 2 मीटर की दूरी पे, या कभी कभी इसको 6 से 7 फीट 8 फीट की दूरी तक के लगाते हैं। और लगाने की एक विधि है जिसमें एक ही जगह में 3-3 पौधे लगाते हैं, उसमें तो हम 2.5 मीटर की दूरी पर भी लगाते हैं, मतलब 2.5 मीटर इसकी कतार की दूरी रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी को हम रखते हैं करीब करीब 2 मीटर के आसपास, जिससे कि एक ही जगह में जब 3 पौधे लगा रहता है त्रिकोणीय रूप से, वहाँ पर करीब करीब 50 से 60 सेंटीमीटर के अंतर में लगा रहता है त्रिकोण बना के, तो वो पौधे को जब हम एक दूसरे से बांधते हैं, तो पौधे के गिरने का जो लकड़ी लगाने का जो खर्चा है, उसकी भी बचत होती है। तो ये तकनीकी किसान अपनी व्यवस्था के हिसाब से, जगह के हिसाब से, और उसको अपने अनुभव के आधार पर किसान लोग ले रहे हैं। लेकिन जो फ्लैट बेड में जो पौधे लगाते हैं, उसका एक फ़ायदा ये रहता है, फ्लैट बेड में लगाने के बाद फिर उसके बाद जब पौधा 2 से 3 महीने का होता है, तब मादा बनाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन में जब पौधा लगा रहता है और उसमें मिट्टी चढ़ाते हैं, तो पौधा थोड़ा सा खड़ा रहता है, स्ट्रांग रहता है। जब हवा या आंधी तूफान आता है, तो उसका असर आसानी से नहीं होता। बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान होता है तभी वो पौधा गिरता है, नहीं तो वो पौधा थोड़ी बहुत आंधी तूफान को वो झेल जाता है, और पौधे में किसी प्रकार का गिरने का या समस्या नहीं आता। और सबसे अच्छा बात ये होता है कि इसको कई बार कई किसान लोग के पास ये देखा गया है कि हमारा एक किस्म है जो विलियम्स करके है, उसकी पौधे की आकार थोड़ा छोटा होता है। उसको जब फ्लैट बेड में हम लोगों ने लगवाया है, तो उसकी उपज अच्छी आई, साथ ही साथ इसमें गिरने की समस्या नहीं आई। आंधी मई महीने में इस साल जो आया था फनी तूफान, उससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और बहुत सारे किसान भाई इसमें लगाते हैं कि पास पास में जब पौधा लगाएंगे तो प्रति एकड़ में पौधे की संख्या ज़्यादा आएगी और उपज भी ज़्यादा होगा। तो ये देखने में मिलता है, लेकिन कई कार्य करने में थोड़ी असुविधा होता है। और किसानों की सुविधा के लिए मैं बता दूं कि 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर की दूरी पे लगाते हैं, तो 1 एकड़ में करीब करीब 1800 पौधा आ जाता है। और अगर 1 हेक्टेयर में कहूँ तो करीब करीब 4440 पौधे करीब आता है। अगर पौधे की दूरी को 1.8 मीटर और 1.8 मीटर का दूरी रखते हैं, तो 1 एकड़ में करीब 1254 पौधे आता है, और 1 हेक्टेयर में 3000 से 3100 पौधा आता है। वहीं 2 मीटर के बाई 2 मीटर की दूरी में लगाते हैं तो 1016 पौधा 1 एकड़ में और 2500 पौधा 1 हेक्टेयर में आता है। तो ये मुख्य तौर पे
निर्भर करता है किसान किस विधि से और कितना दूरी पे लगा रहा है, उसके आधार पर वो अपनी पौधे की व्यवस्था टिश्यू कल्चर लैब में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त करके कर सकता है। सुने कि कैसन ढंग के आप मतलब केला के खेती ला अपन गांव में, अपन क्षेत्र में, अपन खेत में करना हवे, तो ये जम्मो गोट बात ला आप मन है याद रखो संगवारी हो। अब बेरा हो गई ठन सुघर संदेश के, आप मन देखो ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। तो संगवारी हो, केला के खेती के विषय में आप मन सुनत हो, देखत हो कैसन ढंग के में डॉक्टर जी आप मन बताते जम्मो गोट बात ला आप मन ध्यान में धरे रहू। अब बात करथन जल प्रबंधन के कतका महत्व है केला के खेती में। आओ सुनथन काय कहते हैं डॉक्टर साहब। ये केला एक ऐसा फसल है जिसको पानी की आवश्यकता होती है, बिना पानी के इसकी खेती संभव नहीं है। हम कहते हैं कि इसको वर्षा आधारित खेती करें, तो ये इस केले के संदर्भ में मैं कहूँ तो ये पूरा एश्योर्ड इरिगेशन या निश्चित पानी की उपलब्धता में ही केले की खेती की सलाह दी जाती है। और इसका कारण ये भी है कि केले की जो अलग अलग अवस्था है, उस अवस्था में इसकी पानी की मात्रा की आवश्यकता अलग अलग होती है। और अगर मैं कहूँ कि प्रारंभ में जब पौधा छोटा होता है तो 6 से 8 लीटर प्रति पेड़ प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, और वही अगर पौधा फलन में आ गया है तो 20 किलो से 30 किलो तक के 20 लीटर से 30 लीटर है ना, माफ़ करेंगे, 20 लीटर से 30 लीटर तक के प्रति पौधा प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। तो ये अगर इतना पानी हम दें और इसके साथ हम पौधों को पोषण हम ड्रिप के माध्यम से तरल उर्वरकों के रूप में दें, तो निश्चित तौर पर हमारा उपज बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और अगर किसान भाई अगर जानना चाहे तो केले के विभिन्न अवस्था में जो पानी की आवश्यकता होती है, तो वो मैं एक बार बता दूं तो सामान्य तौर पर रोपण के समय में हम जब लगाते हैं तो 6 से 8 लीटर प्रति पौधा प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, और जब ये बढ़वार में रहता है तब इसको 12 लीटर प्रति पौधा प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। और जब पुष्पन में आता है, फूल जब निकलता है, ये करीब करीब हमारे यहाँ जो G9 किस्म लगाते हैं तो उसको 16 से 20 लीटर प्रति पौधे की आवश्यकता होती है, और करीब 7 महीना में हमारे यहाँ ये पुष्पन में आ जाता है। तो उस अवस्था से लेकर
घेरा की वृद्धि अवस्था तक हम धीरे धीरे पानी की मात्रा को बढ़ाएं। जब घेरा बढ़ने लगता है तो करीब 25-30 लीटर तक के हम प्रतिदिन दें। अब ये निर्भर ये भी करता है इस पे कि हमारा मौसम कैसा है। बरसात के दिन में थोड़ा सा ज़मीन में नमी रहती है तो हम कम दे सकते हैं या सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन गर्मी में हम करीब करीब 30 लीटर एक दिन में एक पौधों को कम से कम पानी दें। पौधा जब लगा लिया है उसके बाद निश्चित तौर पर उसकी देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे कि मैंने बताया कि 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर से लेके 2.5 मीटर तक के लगाते हैं। और इतना दूरी पे लगाने के बाद ये होता है कि इसका प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है। पानी की भी व्यवस्था हमने दे दिया है, प्रतिदिन मैंने बताया कि पानी का डोज हमने दिया, पानी दिया। और ये संभव तभी है जब आप ड्रिप सिंचाई का विधि से इसकी सिंचाई करें। अगर इसको हम बहाव विधि से या फ्लड विधि से हम करते हैं तो बड़ी समस्या आती है नींदा नियंत्रण की। किसान भाई सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं तो उसको खरपतवार का नियंत्रण करने में। मिट्टी चढ़ाते हैं फिर खरपतवार नियंत्रण करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि बहुत से ट्रैक्टर और छोटे छोटे यंत्र आ गए हैं, लेकिन इन सब की व्यवस्था करने में काफ़ी किसानों का धन व्यय होता है, श्रम व्यय होता है। तो इसके लिए हमें ये करना है कि हम ड्रिप के माध्यम से, हम वेंचुरी जो लगा रहता है ड्रिप में, उसके माध्यम से हम जल में घुलनशील पोषक तत्वों को दें। लेकिन इसके पहले अगर मैं बात करूं कि कोई किसान को किसी कारण से समस्या आती है तो मैं कहूं कि एक पौधे के हिसाब से 15 ग्राम हमको यूरिया देना है और 8 ग्राम हमको म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे के दर से देना है। ये हम पौधा की अलग अलग अवस्था में इसकी मात्रा को रखते हैं। ये पौधा शुरुआती अवस्था की बात कर रहा हूँ, और यही पौधा अगर ये शुरुआती अवस्था में मतलब 9 से 18 माह तक के 18 सप्ताह तक के पौधा को हम देते हैं। और 18 के बाद 19 सप्ताह से जब 30 सप्ताह का मतलब करीब करीब 210 दिन तक के हम उसको प्रति पौधा 10 ग्राम यूरिया दें और 10 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश दें। और जब वो पौधा 210 दिन का हो गया, मतलब उस अवस्था में करीब करीब फूल आ जाता है उसमें, तब हम इसको 7 ग्राम प्रति पौधा यूरिया और 12 ग्राम प्रति पौधा म्यूरेट ऑफ पोटाश के दे सकते हैं। इसके अलावा ड्रिप से हम जब सिंचाई करते हैं, हाँ, तो ड्रिप की जो सिंचाई है उसमें पौधे को अलग अलग अवस्था में जल में घुलनशील अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और सामान्य तौर पर जो जल में घुलनशील पोषक तत्व है वो उपयोग जो किए जाते हैं केले की खेती में, वो है 19-19-19 या 20-20-20 के 2 ग्रेड में आता है। इसके अलावा 13-0-45 और इसके अलावा 0-52-34 और इसके अलावा हमको अगर सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीशियम सल्फेट इन सब की भी व्यवस्था करना आवश्यक होता है। और इसमें जो जल में घुलनशील उर्वरक है उसकी मात्रा भी पौधे की अलग अलग अवस्था में अलग अलग है। जब पौधा 1 से 90 दिन का है तब हमको 19-19-19 ये उर्वरक है 2.13 किलो, मतलब 2 किलो 130 ग्राम प्रति एकड़ प्रतिदिन की मात्रा देना है। जबकि 13-0-45 जो ग्रेड है वो 1 किलो 33 ग्राम प्रति एकड़ प्रतिदिन की दर से देना है। जबकि यूरिया जो है वो करीब करीब हमको 780 ग्राम के आसपास प्रतिदिन प्रति एकड़ हमको अप्लाई करना पड़ेगा या देना पड़ेगा। ये मात्रा मैंने जो बोला है ये हमको 1 से 90 दिन तक के देना है। अब 90 दिन से जब आगे हो जाता है तो उस पर फिर उसकी मात्रा बदल जाती है। लेकिन इसी बीच में जब पौधा 75 दिन का हो जाता है उसके बाद से सूक्ष्म पोषक तत्व और मैग्नीज सल्फेट ये 2 उर्वरक है, इसको भी हमको प्रति एकड़ 25-25 ग्राम देना है। मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व जो आता है जिसमें कि विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण रहता है, जिसमें कि कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, बोरान है, आयरन है, इन सब पोषक तत्वों का जो मिक्सचर होता है, इसको सूक्ष्म पोषक तत्व का जो मिक्सचर होता है उसको हमको 25 ग्राम प्रतिदिन प्रति एकड़ के लिए हमको देना है। और वैसी मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है उसको 25 ग्राम प्रतिदिन देना है। ये हमको 75 दिन के बाद पौधे से जब हम फल को काटते हैं तब तक हमको देना है। इसको हमको 75 दिन के बाद कंटिन्यू करना है। लेकिन जो पहले मैंने उर्वरक बताया था 1 से 90 दिन तक डालने का, जिसमें कि 19-19-19 2 किलो 130 ग्राम और 13-0-45 1 किलो 33 ग्राम और यूरिया 780 ग्राम, वो 1 से 90 दिन तक के देना है। और 91 दिन से हमको जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें हम जल में घुलनशील पोषक तत्व जो लेते हैं उसमें 0-52-34 वो है करीब करीब 1 किलो प्रति एकड़ की दर से, और 13-0-45 है वो करीब 1 किलो 350 ग्राम। ये
हमको देना है 91 से 150 दिन तक के, और इस 91 से 150 दिन में हम साथ ही करीब करीब 1 किलो यूरिया की मात्रा भी हमको देना होगा। मतलब हम 05234 करीब करीब 983 ग्राम, 13045 1 किलो 400 ग्राम करीब, और यूरिया है वो हम करीब करीब 2 किलो 91 से 150 दिन तक के देंगे। अब 151 दिन से 151वां दिन जो आएगा उसके बाद हमको 2 ही जल में घुलनशील उर्वरक चलाना है, वो है 13045 और यूरिया, जिसकी मात्रा है करीब करीब 1 किलो 850 ग्राम, और यूरिया की मात्रा 1 किलो। ये 151 से 300 दिन तक के। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ बताया है, सूक्ष्म पोषक तत्व और मैग्नीज सल्फेट, ये 25-25 ग्राम प्रतिदिन हमारे उर्वरक को दिया जाना होगा। ये उर्वरकों को हम जब देते हैं तो निश्चित तौर पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये जितने भी उर्वरक हम दे रहे हैं ये पूरे के पूरे पौधे को मिले। होता ये है कि हम उर्वरक तो देते हैं और जब निदाई गुड़ाई नहीं करते हैं तो ये होता ये है कि इसकी उर्वरक की ज़्यादातर मात्रा 60 से 80% तक मात्रा घास खा लेता है, और जिस पौधे के आसपास जितना घास होगा उतना ही उसका उपज कम होगा। तो हमको क्या देखने मिलता है, कोई पौधा में ज़्यादा फल आता है, किसी का बड़ा हो जाता है, किसी का पौधे का फल छोटा हो जाता है। तो हमको नींदा नियंत्रण या घास नियंत्रण या खरपतवार नियंत्रण जिसको कहते हैं, इसको भी समय समय पर किया जाना आवश्यक है। संगवारी हो, ये तो रही ढेर कन चर्चा गोड बात, और अब बारी हवे सुगर मनोरंजन के। आओ देखथन ये गीत ला।
संगवारी हो आप मन ला हमर आज के कार्यक्रम कैसे लगी सेला आप मन हमन ला जरूर बताहू। हमर चिट्ठी पत्री के पता तो आप मन ला पता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो आपके मितान अगले अंक मन भविष्य संग फेरा ही। तब तक बर जय जोहार।